आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपको पूरा बैकग्राउंड समझाऊंगा और सिलसिलेवार से हम एक एक चीज़ जो है वो देखेंगे, हमास के बारे में और सब चीज़। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इजराइल हो गया, क्या हालत इस समय, जो शहर है गाज़ा शहर आप देखो, और सदरौत, एक एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा। लंबा लेक्चर होगा, तो आज तो पूरा हम इजराइल की ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, ये है गाज़ा स्ट्रिप। 7 अक्टूबर को ही, क्योंकि ये इजराइल का होलीडे होता है, लोग वाइन पीते एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, और जानबूझ के यहाँ पे 5000 रॉकेट्स जो है वो दागे गए। ठीक है, इजराइल ने अभी आर्टिकल 40 लगा दिया है। अब जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस है वो कुछ भी कर सकती हैं, साम दाम दंड भेद। ये गाज़ा स्ट्रिप है जो आप नीले में देख रहे हैं, और इस समय यहाँ पे ये जो नीला वाला, ये तो पिंक वाला, सॉरी, ये जो नीला वाला है, पिंक वाला गाज़ा स्ट्रिप है। जो नीला वाला एरिया है, भयानक 15 किलोमीटर का पूरा एरिया, भयानक हमले यहां पे चलते जा रहे हैं। खबर आ रही कि शायद तालिबान भी अब युद्ध को ज्वाइन करेगा, देखेंगे। आज रात 12 बजे दोस्तों हम सेल को एंड करेंगे, ये हमारे टॉपिक्स हैं। और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ये क्लासेस लेंगी। 26 अक्टूबर को ये क्लासेस शुरू होने वाली, जिसमें मेमोरी एनहांसिंग सिलेबस हम भूल जाते हैं, 90% सिलेबस आप रिटेन कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। सुपर कंसंट्रेशन, फ्लो स्टेट, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं हम, पोस्टपोन करते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारा एनएलपी का शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अभी तक 2000 से ज्यादा लोगों की जाने गई है, जिसमें आधे इजरायलियों का नंबर थोड़ा ज्यादा है और पैलेस्तीनियों का थोड़ा सा कम है, बट दोनों तरफ जो है वो लोग मारे जा रहे हैं। एक बहुत ही ज्यादा जो दृश्य हैं वो मार्मिक कर देने वाले हैं, दुखद है, इंसान मर रहे हैं, आप ये समझिए। 8 अक्टूबर ये देख सकते हो ना, गाज़ा शहर में ये कुछ ऐसी तस्वीरें हमको देखने को मिली थी। तो कहते हैं ना प्रलय आ गई या जजमेंट डे, तो यही है प्रलय जो जिसको हम बोल रहे हैं। ओके, एक एक चीज भयानक भयानक। 15 साल, देखिए हमास ने युद्ध का ऐलान किया, 5000 रॉकेट दाग दिए। 5000 रॉकेट दागना, आयरन डोम है इजराइल का तो बच गया, लेकिन 5000 रॉकेट दागना अपने आप में युद्ध का ऐलान है, स्टेट ऑफ वॉर। हमास वैसे भी चिढ़ा हुआ था, जो सऊदी अरब और इजराइल काफी डील के क्लोज आ गए थे, अब वो भी जो है वो मतलब रुक सी गई है। म्यूजिक फेस्टिवल से उठा के जो है वो लोगों को एबडक्ट किया गया। कल एक वीडियो मैंने देखा, उसमें एक जो इजरायली लड़की है वो भीख मांग रही कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बहुत मतलब एक दिल दहला देने वाले दृश्य। मैंने वीडियोस लगाए भी नहीं यहाँ पे, यूट्यूब हटा ही देता। तो 250 के करीब जो है वो बॉडीज म्यूजिक फेस्टिवल में ही मिली हैं। तो हर जगह, हर स्ट्रैटेजिक जगह पे हमास ने अटैक किया है ना। और इजराइल का जो एक ब्रांड था बहुत बड़ा, वो टूट गया। इजराइल ओवर कॉन्फिडेंट कि अरे क्या कर लेगा हमास, ऐसे 4 चवन्नी घोड़े पे, ऐसे हिसाब किताब था इजराइल का। लेकिन इजराइल, हमास ने दिखा दिया, हमास ने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी ये चीज है। तो अभी हमास जो है वो 100 से ज्यादा लोगों को कैप्टिव बना के रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें नॉन इजरायली सिटीजन्स भी मारे गए हैं। अमेरिका क्या, पूरी दुनिया ने, ज्यादातर जो वेस्टर्न देश है इंक्लूडिंग भारत वेस्ट देशों में नहीं आता, बट इंडिया ने भी दे सेड कि वी आर विद इजराइल। तो हर कोई इजराइल के साथ है। क्यों? क्योंकि हमास ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहली बात तो ये है, हमास का मतलब ही है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट 1987 में बना, 1987 में बना, और इनका यही है कि इजराइल को नक्शे से मिटा दो। और इजराइल का भी सेम है, पीस नहीं हो सकता, ये धर्म युद्ध है। ये 2500 क्या, आप मान के चलिए 4000 सालों से युद्ध चल रहा है यहूदियों, मुस्लिमों और क्रिश्चियंस के बीच में, इन तीनों के बीच में। ठीक है, तो ये एक ऐसा धर्म युद्ध है ना जो रुकने वाला ही नहीं है। अजीब बात है, धर्म प्यार की बात बताता है। मुझे ओशो की बात याद आती है। ओशो लिखते थे कि बहुत प्यार इस दुनिया में लोग करते हैं, लेकिन प्यार तो कहीं दिखता ही नहीं, बस नफरत दिखती है। आप देख ही सकते हो, लोग मर रहे हैं। तो ये चीज है। अमेरिका जो है वो वॉरशिप उसने इजराइल को सपोर्ट करने के लिए भेजे हैं। ठीक है, और ये लगातार लाइव अपडेट्स जो है वो आती जा रही हैं इस समय। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी, जो है ऋषि सुनाक, वो भी इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, एवरीवन। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू कहां से होता है। ये 1800 से हमने बात शुरू की है। इससे पहले भी देखिए, जो इजराइल, जो यरूशलेम है, जिसको होली सिटी माना जाता है, प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं उन्होंने यहां से जन्नत का रास्ता तय किया। ठीक है,
जो यहां पे पत्थर है जिसको डोम ऑफ रॉक बोला जाता है, उस यहां पे घोड़े से आए वो, और ये कुरान में लिखा हो गया है, ठीक है, घोड़े से आए और यहां से ही फिर वो उन्होंने जन्नत का रास्ता इस पत्थर पे चढ़ के जन्नत का रास्ता उन्होंने तय किया। और उसके बाद फिर जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, जब वो जन्नत गए, कुरान के क्या होंगे, कैसे इस्लाम आगे जाएगा, मुस्लिमों को क्या करना चाहिए, वो वहां से दिए गए। तो मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे होलीएस्ट साइट यहां पे अल-अक्सा मस्जिद है, ठीक है, दैट इज यरूशलेम। जीसस क्राइस्ट पे आ जाओ। जीसस क्राइस्ट ने पूरी जिंदगी यहां पे बिता दी, क्रूसिफिकेशन उनका यहां पे हुआ, अपनी टीचिंग्स यहां पे की, रिजरेक्ट यहां पे हुए और बोला कि दोबारा जीसस यहीं पे ही जन्म लेंगे। तो जो चर्च ऑफ होली स्केप्टर, ये 38 एकड़ का एरिया पूरा का पूरा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज से 3000 साल पहले राजा सोलोमन ने यहां पे पहला टेंपल बनाया, बाद में उसको डिस्ट्रॉय किया, अलग अलग एम्पायर्स आए, फिर से दूसरा टेंपल बना, फिर से इसको डिस्ट्रॉय किया। ये टेंपल जो है, ठीक है, टेंपल माउंट, ये इतना पवित्र है, आप ये समझिए कि इस टेंपल में अब तो खाली वॉल बची हुई है, ठीक है, सिर्फ दीवार बची हुई जिसको वेलिंग वॉल बोलते हैं, अंदर जाने की इजाजत भी नहीं है। मतलब इतनी होलीएस्ट ऑफ दी होली, पवित्र से भी ज्यादा पवित्र। और यहां पे मुस्लिमों का कंट्रोल था, बहुत टाइम तक ऑटोमन्स का कंट्रोल रहा, तो जाने नहीं दिया। देखिए इसमें हुआ क्या ना कि क्रूसेड्स भी होता है। क्रूसेड्स क्या हुआ? धर्म युद्ध। ये भी लगभग 11 के करीब क्रूसेड्स हुई थी। और अयूबी, सलाउद्दीन अयूबी 1187 में जब ये जीता, हालांकि रिचर्ड आपको पता ही कि जब वो गए और एकदम आखिरी वक्त पे पहुंच के वो विड्रॉ कर गए, उन्होंने यरूशलेम को जीत लिया लेकिन वो विड्रॉ कर गए थे, ठीक है, अलग अलग थ्योरी जो है वो दी जाती है, बट अल्टीमेटली यहाँ पे जो जीते, हालांकि इसको ड्रॉ ही माना जाता है, बट जो पलड़ा भारी रहा वो मुस्लिमों का ही भारी रहा। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है कंट्रोल जो है वो शुरू होता है, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्रूसेड्स के बाद ये जो धर्म युद्ध हुए, यहूदियों को 2000 साल से मारा जा रहा है, उनकी कोई जगह नहीं है, वो कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं इधर, जहां पे भी जाता है। क्रूसेड्स में भी धर्म युद्ध क्रिश्चियंस और इस्लाम, मतलब मुस्लिम्स के बीच में था, फंसे बीच में कौन? यहूदी। वो जहां पे भी देखो उनको काट दिया गया, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल रहा। तो इनकी कोई जमीन नहीं। अब यहूदी बोलते कि भाई बताओ, हमारी जब तुम, मतलब एक समझो कि तुम्हारा घर है और उस घर से तुमको भगा दिया, उसी घर के लिए दुनिया भर में लड़ाई छिड़ी हुई है। यहूदी कह रहे थे भाई मेरे ही घर है, हम उसमें नहीं रह पा रहे हैं और उसी घर के लिए तुम लड़ रहे हो, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स लड़ रहे हैं, ये तो गजब अनहोनी है भाई, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं है, तो हमको ये जगह चाहिए। तो अब उसके लिए ताकि यहूदी साथ में आ जाए, ज़ायनिस्ट मूवमेंट की शुरू हुई, ठीक है ना। और ये लेट 1800 में हुआ। तो यहां पे ज्यूइश माइग्रेशन, चलो पैलेस्तीन, तो ये जो पूरा आप होली लैंड जिसको लेवांट रीजन भी बोला जाता है, पूरा पैलेस्तीन, तो यहूदियों ने यहां पे जाना शुरू किया। और ये अमेरिका में शुरू हुआ, पोलैंड में शुरू हुआ, अमेरिका ने ज्यूज को शरण दी, ठीक है। और उस समय ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। अब शुरू हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में ज्यूज से ये वादा किया गया कि आपको हम आपका जो लैंड है वो दे देंगे, क्योंकि जर्मनी प्लस ऑटोमन साथ में लड़ रहे थे और बाकी जो थे उस साइड, वो ब्रिटिश हो गया, अमेरिका हो गया, इटली हो गया, रशिया, ये सब साथ में थे, ठीक है ना। तो यहां पे ऑटोमन की हार हुई। अब जब ऑटोमन की हार हुई तो ये जो पैलेस्तीन वाला पूरा रीजन है, आज जो इजराइल है, उस समय पैलेस्तीन, ये कंट्रोल से गया। अब ब्रिटिश से ये बोला, ठीक है, यहां पे यहूदियों ने कि भैया तुमने तो वादा किया था हमको। देखिए ज्यूज जो है ना, वो इनका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो इस दुनिया में पैसों को कंट्रोल करेगा वही पूरी दुनिया जीतेगा। तो यहूदी जो हैं वो बैंकिंग सिस्टम को पूरी दुनिया के कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अब ब्रिटिश ने बैलफोर डिक्लेरेशन की, बिल्कुल आप परेशान मत होइए, हम आपको फलस्तीन में अच्छा खासा घर देंगे, लेकिन यहां ये इंडियन एक्सप्रेस से मैंने लिया है, आपको मैं बता दूं, बहुत शानदार, जो बहुत जबरदस्त इंडियन एक्सप्रेस की जो पिक्स होती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स, इन दोनों पे मैंने रिलाई किया है। तो आगे जो पिक्स देखेंगे ये इंडियन एक्सप्रेस और उसके आगे जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। तो बोला कह रहे तुम बिल्कुल परेशान मत हो भैया, तुमको हम देंगे। लेकिन जैसे ही 1919 में, 1918 बेसिकली, बट 1919 इज द ऑफिशियल डेट, तो जैसे ही ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, खेला खत्म। ज्यूज को बोला पहली फुर्सत में निकल, ऐसा अब। और यहां पे एक तो यार मेरी तबियत सही नहीं है, ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टीन आ गया। पैलेस्तीन जो है वो ब्रिटिश के पास आ गया। यहूदियों का दिमाग खराब, यहूदियों ने बोला बहुत हुआ सम्मान, ये लोग ऐसा है, हमको कुछ देने वाले हैं नहीं, हम खुद से यहां पे अपनी मुहिम जो है वो चलाते हैं। तो पैलेस्तीन में इन्होंने जमीनें खरीदनी शुरू की,
पैसे देके वहां पे। सिंपल सा कंसेप्ट था कि यहूदी बस अब जाके पैलेस्टीन में बसो, समझ रहे हो। और उसके बाद 40,000 के करीब जो है 1920 के आसपास यहूदी रहते थे, ये 1947 में लगभग 1 लाख के करीब हो गए, ठीक है। तो अब यहूदी जो है वो वहां पे बसने लगे। अब पैलेस्टीन को तो पैसा मिल रहा था, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लान था यहूदियों का कि जमीन लेके इन्हीं को ही खदेड़ देंगे। अब फिर 1947 में वर्ल्ड वॉर 2 1939 में फिर से शुरू होता है। अब यहां पे ब्रिटिश और बाकी पूरी दुनिया जो है बड़ी गंभीर थी, और ब्रिटिश ने बोला कि इस बार तुमको वाकई हम लैंड दे देंगे, टेंशन ना लो। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ब्रिटिश जो है वो चला गया पैलेस्टीन से, और मामला यूनाइटेड नेशंस में चला गया। अब यूनाइटेड नेशंस में कमेटी बनाई, और यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन प्रपोज किया कि इजराइल और पैलेस्टीन का बंटवारा हो। अब जो मैप प्रपोज किया गया था उसमें इजराइल के पास अच्छा खासा एरिया और पैलेस्टीन के पास कम एरिया। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक बहुत बड़े एरिया में रह रहे हो और अगर आपके पास कोई डील आए, वो एरिया कम हो जाए, तो आपका तो मूड खराब हो जाएगा कि भाई पहले तो हम 4 कमरे में रहते थे और अब तुम उसको घटा के 2 कमरे में रहे, 2 कमरा कर रहे हो और 2 कमरे में कोई और रहेगा। ये हमको कबूल है ना। तो यहां पे मूड खराब हो गया पैलेस्टीन का। पैलेस्टीन ने बोला भाई, पैलेस्टीन ने बोला इजिप्ट किधर गए नासिर, फोन लगाया नासिर को, ठीक है, इधर जॉर्डन हो तो इधर जॉर्डन, ईरान, इराक सबके सब आ गए, आ जाओ बेटा युद्ध करते, सऊदी अरब, यूएई। अब भैया यहूदी हैं। 1938 में और 48 में 1948 में पहली अरब इजरायली वॉर हुई, हरा दिया। जितना एरिया था, अमेरिका का सपोर्ट रहा है, अमेरिका के सपोर्ट के बिना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जितना एरिया था इजराइल का, उससे ज्यादा एरिया इजराइल ने कब्जा लिया और बोला कि बस अब कर लो जो करना है, हम यहाँ के जयकान चिकरे। तब अब कुछ कर नहीं सकते थे ये लोग। यार देखो क्या है ना, यहूदी जो है ना वो एक बड़ी टैलेंटेड कम्युनिटी है, ठीक है, और वो आप समझो कि अपने जो इस समय एरा चल रहा है वो वर्तमान से 20 साल आगे चलते हैं। अब तुम तलवार से लड़ते रह जाओ, वो ऊपर से आएंगे बम फेंक देंगे, हो गया काम तमाम। 1947 में, हाँ ये मैंने हो गया, ठीक है। और 1949 में फाइनल, अच्छा उस समय जब ये रेजोल्यूशन आया था तो भारत ने पैलेस्टीन का सपोर्ट किया था, लेकिन 1950 में भारत ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है ना, ये चीज है। और पूरी तरीके से पहला अरब इजरायली वॉर जो है खेला खत्म। 1956 में स्विस क्राइसिस हो गई, स्विस कैनाल पे किसका हक है, ठीक है। अब यहां पे यूके, फ्रांस और इजराइल ने ये बोला कि भाई हम स्विस कैनाल को कंट्रोल करेंगे, लेकिन इजिप्ट ने, अल्टीमेटली इजिप्ट की इसमें जीत हुई और इजिप्ट ने बहुत ही बढ़िया तरीके से स्विस कैनाल को कंट्रोल किया। ये भी फिर ये वाला एक बहुत 1967 6 डे वॉर। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें मतलब देखिए अभी तक क्या था ना कि इजिप्ट को फूटी आंख नहीं सुहा रहा था इजराइल, जॉर्डन, जितने भी बॉर्डर एरियाज है, सीरिया, ये सब यही कह रहे थे कि भाई इजराइल जो है ना वो लगातार एक्सपैंड करता जा रहा है, तो उसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि पैलेस्तीन के पास पैलेस्तीन के पास कुछ रहा ही नहीं। आप ये समझो कि जो पैलेस्तीन, ये पूरा का पूरा लैंड फिलिस्तीनियों का था, उनको भगा दिया। मतलब गाजा स्ट्रिप जो है वो किसके पास गया, जॉर्डन के पास आ गया, इजिप्ट के पास आ गया, वेस्ट बैंक जॉर्डन, इनको मिला क्या ठेला। तो मूड खराब हो गया यहां पे पैलेस्तीनियों का कि भैया हम क्या, तो बना दी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1963 में, यासिर अराफात आ गए कि भैया बहुत हो गया, हम लड़ेंगे, टेंशन ना लो। तो दुनिया भर में ये बॉम्बिंग के लिए, सुसाइड बॉम्बिंग के लिए, प्लेन हाईजैक्स के लिए मशहूर थे। तुरंत इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कोई आतंकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है भैया, हम तो यहां पे लड़ रहे फिलिस्तीनियों के लिए, उनको तो कोई जमीन ही नहीं मिली। 1967 में 6 डे वॉर होता है और इस 6 डे वॉर में 6 दिन के अंदर आप ऐसा समझो कि जॉर्डन, इराक, सीरिया, इजिप्ट सब मिलके मस्त वड़ा पाव खा रहे होते हैं, बोलते हैं कि कल अटैक करेंगे, लेकिन इतनी ही देर में सरप्राइज अटैक इजराइल करता है, खेल खत्म। मतलब 6 दिन के अंदर अंदर सारी एयरफील्ड उड़ा देता है, संभलने का मौका ही नहीं देता। 6 दिन के अंदर अंदर यहां तक सिनाई पेनिनसुला, गोलन हाइट्स, गाजा, वेस्ट बैंक, पूरा इजराइल, मतलब जो पूरा का पूरा एरिया है वो इजराइल के कब्जे में, ठीक है। तो इजराइल कहता है कि ले लो बेटा, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। उसके बाद इजराइल, अमेरिका बोलता है रे क्या कर रहे हो, समझो बेटा, ठीक है तुमने कैप्चर कर लिया, बट इतना ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाते, समझो अभी मामला गर्म है, जो एरिया है जिसको दे दो, अभी ज्यादा उछलो नहीं, प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके, ठीक है। तो इजराइल ने क्या है, सिनाई पेनिनसुला हो गया, गाजा स्ट्रिप हो गया, ये सब वापस जो है वो लौटा दिए।
बट फिर भी बहुत सारे एरिया जो इजराइल के पास रहे। 1973, अच्छा ये वाला यूम किपर वॉर, इसी दिन ये 7 अक्टूबर को ही हुआ और इसके ठीक 50 साल बाद अभी ये वॉर हुआ है। ठीक है, ये डेट जानबूझ के चुना हमास ने। तो अब 1973 में इजिप्ट और सीरिया जो है उन्होंने इजराइल को अटैक किया। अब अगेन इजराइल इसमें जीता, जीत वैसे इजराइल की हुई, लेकिन जीता नहीं, ये मैच ड्रॉ रहा बेसिकली। बट इसमें इजराइल को इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ, तब यहां पे अरब मुल्कों ने समझ लिया कि इजराइल को हराया जा सकता है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इसमें जीत किसी की नहीं हुई, यूम किपर वॉर। ठीक है, ये हिसाब किताब। फिर 1978 में पहली बात कैंप डेविड एकॉर्ड्स, इजिप्ट इजराइल पीस ट्रीटी। इधर अनवर सादत जो है वो आए, इजिप्ट के प्रेसिडेंट, और इजिप्ट पहला देश बना जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, जिसके लिए नोबेल पीस प्राइज अनवर सादत को दिया, और 4 साल बाद अनवर सादत को मार दिया जान से, इसी वजह से। ठीक है, पीस संभव नहीं है, 2000 साल की ब्लडी हिस्ट्री है, 3000 साल की, तो यहूदियों और अरब मुल्कों के बीच पीस हो ही नहीं सकता। जो पीस की बात करेगा वो सीधा रेस्ट इन पीस हो जाएगा, उसको सीधा भगवान से मिलाते हैं ये लोग। ठीक है ना, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। अब इसी दौरान 1987 में हमास की शुरुआत होती है। एक तरफ था पीएलओ, पीएलओ जो है अब नरम पड़ने लगा था। पीएलओ कह रहा था कि एक काम करते हैं, अगर हमको रिकॉग्निशन मिल जाता है या हमको एरिया मिल जाता है तो हमको टेंशन नहीं। इधर आ जाता है हमास, हमास का उदय होता है। हमास कहता है कि सुनो, तुम बैठे रहो, तुमसे ना हो पाएगा, हम जो हैं वो युद्ध करेंगे। हमास कहता है कोई समझौता नहीं, ये कट्टरपंथी थे, और इधर इजराइल वाले कट्टरपंथी, दोनों आपस में भिड़ गए, बोले कि ऐसी की तैसी, चाहे जो हो जाए। तो 1987 में पहले इंतफादा की शुरुआत होती है कि झकझोर के रख देंगे। हालांकि शुरुआत में तो ज्यादा वायलेंट नहीं थे हमास, ठीक है ना, लेकिन अब आगे आने वाले समय में देखिए 1993 में ये हिस्टोरिक ओस्लो अकॉर्ड, यित्ज़हाक रैबिन जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री, और इधर जो यासिर अराफात पीएलओ के लीडर, फाइनली पैलेस्तीन बनता है। पैलेस्तीन और वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप ये पूरा पैलेस्तीन कहलाएगा और बाकी एरिया इजराइल का। नोबेल पीस प्राइज मिलता है, लेकिन 2 साल बाद 1995 में यित्ज़हाक रैबिन को 3 गोलियां मार दी जाती। पीस की बात नहीं करने का इधर ये चीज है। 2000 में इधर सेकंड इंतफादा जो है वो लॉन्च होता है। अब इजराइल के कट्टरपंथी और हमास, अब यहां पे हमास जो है वो एक अलग रूप ले लेगा। हिजबुल्लाह भी आ जाता है पिक्चर में। ईरान जो है हमास हिजबुल्लाह दोनों को फुल ऑन सपोर्ट करता है कि मारो, उड़ा दो सब कुछ। हमास अब हमले शुरू करता है इजराइल पे। फिर 6 साल बाद कोशिश की जाती है, बिल क्लिंटन उस समय राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका के, कैंप डेविड अकॉर्ड्स फेल, पूरी तरीके से फेल। इसी दौरान जो इजराइल के प्रधानमंत्री, अब इजराइल में यरूशलेम के लिए जंग शुरू हो जाती है कि अब यरूशलेम में यहूदी जो है वो पूजा करेंगे। अभी तक ये अधिकार नहीं था, क्योंकि यरूशलेम ना ही किसके पास, इजराइल के पास, ना यूनाइटेड नेशन के पास है यरूशलेम, और आज तक वो यूनाइटेड नेशन के पास है। ठीक है, बहुत दंगे होते हैं यरूशलेम को लेकर। तो अब यहां पे प्रधानमंत्री जाते हैं यरूशलेम में, पूजा करते हैं, खूब दंगे हुए, खूब जबरदस्त दंगे हुए। ठीक है ना, ये हिसाब किताब। फिर आता है 2005, जब इजराइल जो है वो गाजा से विड्रॉ कर जाता है। क्यों? देखिए यहां पे मैंने क्या बताया, पीएलओ 1993 में पीएलओ हो जाता खत्म, क्योंकि पैलेस्तीन बन गया। तो अब पीएलओ बन जाता फतह पार्टी, और फतह पार्टी कहीं ना कहीं इजराइल से पीस की बात करते हैं। हमास कहता है कि ये बेकार है, फतह के लोग जो है, यासिर अराफात बकवास है, भक, और तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, लड़ाई करेंगे हम जो हैं वो फिलिस्तीनियों का मुद्दा उठाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, नाकारा हो तुम। हमास और फतह के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, सिविल वॉर शुरू हो जाता है पैलेस्तीन में, कि आखिरकार पैलेस्तीन का जो आका है, माई बाप है, वो कौन बने। इजराइल मस्त, 2 बिल्ली लड़ रही है, बंदर मजे ले रहे हैं। इजराइल बोल रहा पहले अपना मामला सुलटाओ, फिर हमको टेबल पे बुलाना, पहले तुम दोनों आपस में निपट लो। सिविल वॉर होती है दोस्तों। 2005 पूरी तरीके से विड्रॉ जो है वो कर लेता है गाजा से। ठीक है, इजराइल जो है, इजराइल बहुत ही सोची समझी साजिश की, यहां मरो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमास जो है यहां पे पैलेस्टीन लेजिस्लेटिव असेंबली में पहली बार इनको मेजॉरिटी सीट मिलती है। और इजराइल और अमेरिका अब पैलेस्तीनियों को जो एड दिया जाता है ना, वो पूरी तरीके से कट कर देते हैं कि भैया पहले तुम जो है, तुम हमास पहले अपना मैटर सुलझाओ। हमास मिलिटेंट जो है, अब यहां पे 2006 में हमास बहुत तेजी से एक्टिव होता है। यहां पे लगातार हमास जो है, सेकंड इंतफादा चल रही है, लगातार इजराइल पे भयानक हमले करता है। अब इसकी वजह से इजराइल भी एयर स्ट्राइक करता है। इजराइल यही चाहता था, मैंने क्या बताया, कोई पीस संभव नहीं है,
नहीं हो सकता, क्योंकि या तो इजराइल रहेगा या पैलेस्तीन रहेगा, यह हिसाब किताब। फिर 2007 में सिविल वॉर हो जाता है, फतेह को हरा के हमास जो है वो सिविल वॉर जीतता है, गाजा जो है वो हमास के पास आ जाता है। अभी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास है, आपको पता ही है, जो राष्ट्रपति है, ठीक है, और वो यासिर अराफात जैसे लीडर भी नहीं है। अब उसके बाद 2008-9 में देखिए, अब हमास के पास आ गया गाजा, इधर वेस्ट बैंक पैलेस्तीन। पैलेस्तीन जो है वो शांत है, वो ज्यादा नहीं, हालांकि उसने हमास को सपोर्ट किया है, लेकिन वो शांत है। हमास लगातार ताकतवर होता जा रहा है, एक के बाद एक रॉकेट। छोटा 40 किलोमीटर का ये एरिया है पूरा गाजा स्ट्रिप, बहुत छोटा एरिया है, आप समझो कि लखनऊ से भी छोटा होगा। अब इजराइल जो है वो बोलता है बहुत हुआ सम्मान, इनको मिटाते हैं। फिर से हमास के ऊपर ये लगातार बॉम्बिंग से जो है वो शुरू करता है। 2012 आता है, यूनाइटेड नेशंस पैलेस्तीन को बोलता है कि आ जाओ बेटा, तुम नॉन ऑब्जर्वर स्टेट बन जाओ। मिर्ची लग जाती है यहां पे किसको? इजराइल को, कि ऐसा कैसे, हम इधर युद्ध कर रहे हैं तो पैलेस्तीन कहता भाई पैलेस्तीन हमास नहीं है, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हम पैलेस्तीन को बोल रहे हैं। 2014 में 50 दिन तक वॉर चलती है इजराइल और हमास में, भयानक। और इसी से पहले 2008 में ये देखिए, ये 2006 में दोस्तों एक देखिए क्या है ना कि यहूदी जो हैं, एक यहूदी भी मरना नहीं चाहिए, ये स्ट्रैटेजी रहती है यहूदियों की, क्योंकि उनकी कम्युनिटी कम है ना, और ये बड़े यूनाइट रहते हैं। तो 2006 में एक बार एक सोल्जर को किडनैप किया था, बदले में इजराइल ने हजार फिलिस्तीनी जो सैनिक वो थे प्रिजनर्स, उनको छोड़ दिया था कि कोई बात नहीं, एक यहूदी की भी जान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिसाब किताब। 2008 में 22 दिन की पूरा मिलिट्री ऑफेंसिव जो है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने जिस तरीके से चार्ट बनाया बहुत बढ़िया। तो पैलेस्तीन जो है वो लगातार सिदरौत, ये सारे वो एरिया हैं जो कि इजराइल के पास है, जबरदस्ती इन पे आरोप है कि ये सारे एरिया जो हैं, ठीक है, ये ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं। अब इसमें 1400 पैलेस्तीनियंस और 13 इजरायली जो है वो मारे जाते हैं जैसे ही सिविल वॉर होता है। 2008 की बात है ये। 2012 में इजराइल जो है हमास का जो मिलिट्री चीफ है अहमद जबारी, उसको खत्म कर देता है, 2012 की बात है। 8 दिन बाद तुरंत इजराइल के ऊपर रॉकेट फायर की जाता है। 2014 के बाद से थर्ड इंतफादा जो है वो लॉन्च की जाती है। फिर हमास क्या करता है, गोरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट, किडनैप करेगा, मारेगा। बहुत बड़ा इवेंट, जब यहां पे 3 इजरायली टीनेजर्स को मार दिया गया था, किडनैप करके मार दिया गया था। 7 हफ्ते तक वॉर चला था, जिसमें 2100 पैलेस्तीनी जो है, ये सब आम नागरिक, बहुत सारे आतंकी भी है, लेकिन काफी ज्यादा, मैक्सिमम 90% इसमें आम नागरिक है, मारे गए। 73 इजरायली जो हैं दे आर ऑल्सो डेड, उसमें भी जान जाती है। 2018 में पैलेस्तीन भयानक प्रोटेस्ट करता है, ठीक है, कि बहुत हो गया, क्योंकि अब इजराइल जो है ना वो गाजा में इंटर लगातार करता जा रहा था, लगातार, और 170 पैलेस्तीन जो है वो मारे जा रहे हैं। इजराइल ने, अब देखिए जब थर्ड इंतफादा शुरू होती है 2014 के बाद, तब इजराइल ने बोले या तो इस पार या उस पार। अब 2 चीजें हैं, एक तो जाके ऑक्यूपाई करो, जो फिलिस्तीन के लैंड है वहां पे जाके बस जाओ, दूसरा हम आतंकवाद के नाम पे गाजा पे बम बरसाएंगे, चाहे जो भी हो, चाहे जितने लोग मारे जाएं। मई 2021 में रमजान के दौरान, अब आपको ये पता ही, जब अल अक्सा कंपाउंड में रेड हुई इजरायली सिक्योरिटी, इजराइल भी कम नहीं है, ये भी बहुत उंगली करता है, ठीक है। तो इजराइल ने अल अक्सा मॉस्क में जो रेड हुई, उसके रिस्पॉन्स में भयानक क्लैशेस हुए पिछले के पिछले साल। उसी दिन मैं, उसी वक्त आपको याद है मैंने अपना चैनल भी बनाया था। तो यहां पे हमास जो है रॉकेट पे रॉकेट छोड़ दिए यहां पे, भयानक, और इजराइल ने भी हिट, उस समय भी हमास ने ढेरों रॉकेट छोड़े थे, आयरन डोम ने बचाया था। 2022 में 44 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 15 तो बच्चे होते हैं। अब इसमें फिर से 1000 रॉकेट जो है वो इजराइल की तरफ जो है वो फायर किए जाते हैं। जनवरी 2023 में इस्लामिक जिहाद अगेन लगातार फायर, और ये अक्टूबर 2023 अभी जो है वहां पे ये जो रॉकेट्स हैं वो फायर किए गए, ठीक है, ये चीज है। अब इसमें दोस्तों इसका जो अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे 2017 में अमेरिका ने ये रिकॉग्नाइज किया कि यरूशलेम जो है वो इजराइल की कैपिटल है। ये अमेरिका का जो स्टेप है, ये फिलिस्तीनियों को बहुत ज्यादा डरा दिया। इसमें हमास भी डर गया कि भाई अब अमेरिका तो ओपनली कह रहा है, क्योंकि देखिए अभी कैपिटल जो है वो तेल अवीव है, और इजराइल कहता है कि हमारी कैपिटल तेल अवीव नहीं, हमारी कैपिटल है यरूशलेम, ठीक है ना, ये चीज है। फिर 2021 में जो 11 दिन तक भयानक अल अक्सा, 11 दिन तक, 8 अप्रैल से पूरा 20 अप्रैल तक भयानक जो लड़ाई चलती है, उसमें यह साबित हो गया कि भाई इजराइल तगड़ा है, खतरनाक है।
2022 में ढेरों अटैक्स होते हैं लगातार, ठीक है, और 2023 में अभी का जो अटैक हुआ है 2014 से लेकर 2023, पिछले 10 सालों में हमास और इजराइल के बीच में लगातार हमले हुए हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर कुत्ते बिल्ली की तरह दोनों लड़ रहे हैं और ये लड़ेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू के पक्ष में है, बेंजामिन नेतन्याहू विपक्ष बिल्कुल उनको पसंद नहीं कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू चाहेंगे भाई, देखो जब भी कोई पॉलिटिशियन के ऊपर बात आती है वो चाहता है वॉर हो जाए, उससे जो राष्ट्रवादी सेंटिमेंट है वो बढ़ते हैं। जो जुडिशियल रिफॉर्म्स के कारण इजराइल में काफी ज्यादा दंगे हुए। हमास कह रहा है कि भाई देखो सऊदी और इजराइल बहुत क्लोज आ गए। सऊदी समझ रहे हो, अगर सऊदी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दे तो फिर खेल खत्म हो गया, क्योंकि सऊदी इस समय इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर है और सऊदी ने कुछ कह दिया तो यू आर गॉन। हमास कहता है कि हम टेबल पे क्यों नहीं है, अमेरिका सऊदी और इजराइल मिलकर सौदा कर रहे हैं, हमको टेबल पे क्यों नहीं ला रहे हो। फ्रस्ट्रेटेड है हमास, जिसकी वजह से और अभी हाल ही में पिछले 1-2 महीनों में हमने ये भी देखा कि अल-अक्सा मस्जिद में इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस दिखे। अब हमास ने जो हमला किया है इस समय, यह किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। जितनी तेजी से और जितना खतरनाक हमला है ये, उससे इजराइल को बहुत ज्यादा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे इजरायली कभी नहीं मरे। पैलेस्तीन भी मर रहे हैं, वो भी बेचारे, मैंने बताया ना कई ऐसे वीडियो थे जब फिलिस्तीनी औरतें अपने बच्चों को लाश ढूंढ रही है। तो क्या वे फॉरवर्ड है? वे फॉरवर्ड यही कि बैठाए दोनों को, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इजराइल और पैलेस्तीन का जो इशू है वो सुलझाया जा सकता है। लेकिन यहां एक ही जिंदा रहेगा, या तो इजराइल जिंदा रहेगा या फिलिस्तीन जिंदा रहेगा। अभी तो फिलहाल यही लग रहा है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा 38 एकड़ का कंपाउंड है यरूशलेम का, जहां पे ये अल अक्सा मॉस्क, ठीक है, ये डोम ऑफ द रॉक, जैसा कि हमने बताया ना कि ये डोम ऑफ द रॉक वही है जिसपे पैर रख के, जिस रॉक पे पैर रख के जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो जन्नत की तरफ गए थे, और यहां पे अल अक्सा मॉस्क जो है बनाया गया है। ये वेस्टर्न वॉल है, वेलिंग वॉल जिसको बोलते हैं। यहां पे ही जो टेंपल माउंट है जो यहूदियों ने बनाया था, उसकी दीवारी खाली इस समय बची हुई है, ठीक है। और यहां आपको अंदर ही चर्च, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिश्चियनों का चर्च, होली स्क्रिप्चर, वो मिलेगा। ये आप देख सकते हैं। अब ये 1947 में देखिए जो प्लान था, इसमें पूरा पैलेस्तीन है, यहूदी आपको दिखेगी नहीं। 1947 ये प्लान आया था, आपको बता दूं, ये प्लान आया था, ये बोला था यूनाइटेड नेशंस ने कि इतना एरिया जो है फिलिस्तीन को दे दो, जो ग्रीन में, और बाकी इजराइल। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि ये ज्यादा एरिया जो है यहूदियों को दे रहे हैं। उसके बाद अरब इजरायली वॉर हुई, जिसमें और ज्यादा एरिया जो है वो ले लिया, और अभी ये हालात हैं। पैलेस्तीन का भी जो ग्रीन में एरिया दिख रहा है ना, इसमें भी जो है वो यहूदी बसते जा रहे हैं, और ये है गाजा स्ट्रिप। मेन जो है वो यहां पे ही प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हमास इस रीजन को कंट्रोल करता है, समझ रहे हो। तो अब आगे आने वाले समय में ये युद्ध और तेज होने वाला है, क्योंकि दोनों नहीं रुक रहे हैं। NLP के कोर्स को आप जरूर अवेल करें। आज रात 12 बजे सेल खत्म। थैंक यू सो मच।